लग रहा था जब 13-14 ओवर हो चुके थे कि ये जो मैच जो है वो पिंडी जीत सकता है, क्योंकि 2 कैचेस छूटे। रिशाद हुसैन ने आज़म खान की कैच छोड़ा अपनी बॉल पे, फिर उसके बाद डेरिल मिचेल की बॉल पे मोहम्मद आमिर, जो वैसे तो बहुत बोलते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ग्राउंड में जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जो उनका कैच छूट रहे हैं, वो बिल्कुल सिंपल से कैच थे, वो नहीं छूटने चाहिए थे। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे प्लेयर को जो पावर हिटर भी है, हिटिंग भी अच्छी करता है, अगर आप उसके कैचेस छोड़ेंगे तो यही होगा इस मैच में। और पिछले मैच में मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, जिस तरह हसन नवाज ने रन्स किए, या उससे पहले शामिल हुसैन ने रन्स किए, या आज़म ने आज रन्स किए, ठीक है, समीर मिनास ने रन्स किए, ये 4-5 जो लड़के हैं ना, देखें इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि क्या इनके वीकनेसेस पे बॉल हमने की है? क्या हमारे पास ऐसे तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं जो इनकी वीक एरिया में बॉलिंग कर सके? ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लड़कों को जब आप बाउंसर्स पे बॉल करते हैं तो वो खड़ी कर देते हैं। डेरिल मिचेल की बॉल पे क्या हुआ, जितने आजम ने जो 74 रन किए हैं उसमें से कितने बॉल पे बाउंसर हुए हैं? प्रॉपर बाउंसर कहाँ पे हुए हैं? आमिर को भी जो उसने छक्के मारे, हाफ बॉल था जिसपे छक्का लगा, ठीक है, डेरिल मिचेल ने प्रॉपर उसको बाउंसर किया इस साइड पे, क्या हुआ, खड़ी हो गई, आमिर ने कैच छोड़ दिया। तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या पीएसएल के अंदर फास्ट बॉलर इस लेवल के अब रहे ही नहीं है, जिनकी कोर स्ट्रांग हो, ठीक है, जिनकी टांगे स्ट्रांग हो, बैक तगड़ी हो। जब ये स्ट्रांग होगा तो आप तगड़े बाउंसर्स मार सकते हैं, वरना अगर आप जिन प्लेयर्स ने रन्स किए हैं इनको आप नॉर्मल बॉलिंग करेंगे, छक्के मारेंगे, ये सारे स्पिनर्स का वेट कर रहे होते हैं। आप इनके स्पिनर्स इनको मुंह पे बॉल करते हैं क्योंकि इनको पता है स्पिनर तो बाउंसर कर नहीं सकते, या नॉर्मल। अब आमिर जिस तरह गेंद कर रहा था आजम को, मुझे तो नहीं लगता वो प्रॉपर फिट है, वो तो ऐसे लगता है आराम से चलता हुआ आके बॉलिंग कर रहा है। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको, आमिर को शायद आइडिया ये हो गया है कि मैं उसना भाग नहीं सकता, ये शायद एज होती जा रही है, अब एक क्लेवरपन तरीके से आके स्लो वन बाउंसर करो, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन के साथ अपने काम चलाता रहो। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप उसकी पेस भी देखें, उस तरह बॉल उसका तेज हो नहीं रहा। तो ये जो लड़के हैं ये हमें अच्छे तो लगते हैं बहुत ज्यादा पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, लेकिन यही लड़के जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, वहां आप हमेशा देखना, हम भी कितनी दफा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, चलो जी पहला बाउंसर पे हुआ, अगला आएगा उस पर भी यही रखना है इन्होंने, क्योंकि हम वीक हैं। वो बाउंसर तेज भी करते हैं, स्लो वन बाउंसर भी करते हैं, जिसपे वो इनको प्रॉब्लम में डालते हैं। वीक एरियाज हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं उस लेवल के है ही नहीं कि इनको मुश्किल में जो है वो डाल सके। इसीलिए फिर ये एक एक दो दो मैचेस में रन्स करते हैं, उसके बाद जो है वो लाइन में लग जाते हैं। इसमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली भी नहीं है, डायरेक्ट पीएसएल आगे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो पीएसएल का इंतजार सबको होता है, लेकिन पीएसएल खेलो, परफॉर्म करो, टीम में आ जाओ। एक प्लेयर जो कि पीछे खेल भी रहा है, मैं चाहूंगा फौरन से हम जरा, जब आज हमने बैटिंग की थी बात की, तो एक बॉलर जो कि थोड़ा सा आउटशाइन कर रहे हैं, दैट इज हसन अली। अब तक की परफॉर्मेंस हसन अली की दिखाई है जनाब, और 3 मैचेस में इकोनॉमी अच्छी है बॉस, ठीक है, हम जो यही बात कर रहे थे ना, ठीक है, जान नहीं फला डिमका, बट कितने आउट किए हसन अली ने? और हसन अली ने 4 और 3 7 अब तक 8 विकेटें ले चुके। उसकी रीजन मैं बताता हूँ, आप बताएं। रिजवान कैसे आउट हुआ आज? बाउंसर पे जी, वो पीछे ग्लव कर दिया था ना, ठीक है, नो डाउट उसकी हाइट छोटी है, लेकिन उसने अटेम्प्ट तो की ना बाउंसर, ठीक है। हमारे जो लड़के बाउंसर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, मतलब नए बॉल से करें या पुराने बॉल से करें, भाई आप जाओ तो सही। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जिस मैच में नाहिद राना खेलेगा ना, आपको डिफरेंस नजर आएगा नाहिद राना में, दूसरों में भी। ओके, हसन अली की परफॉर्मेंस। हसन अली आई थिंक स्टैंड आउट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी बॉलर्स के लिहाज से अगर हम बात करें। इसी मैच में मीर हमजा ने मेरे ख्याल से कितने दिए, 50 रन तकरीबन, बिल्कुल है ना। मैं हसन अली के साथ कंपेयर करूंगा, आमिर नसीम रावलपिंडी में जब पिक हुए थे, सबने कहा ये बड़ा ही कोई धांसू किस्म का ना बॉलिंग अटैक बनने वाला है, लेकिन लेट डाउन हो रहे हैं रावलपिंडी वाले। आप नसीम की फिर ये भी अभी कुछ देर पहले अपडेट आ गई कि वो तो इंजरी का शिकार हो गए हैं, उनके मेडिकल स्कैन्स वगैरह हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ये फैसला होगा कि अगले मैचेस में उनकी क्या मतलब शमूलियत होगी नहीं होगी। रावलपिंडी ने फैसल मेरे ख्याल में दोनों बड़े मैचेस जो उनके ओपनिंग थे जो हारे हैं, उन्हें दोनों में अपॉर्चुनिटी मिस की है जी। जहां 214 चेस करवा दिए, वहां बॉलिंग अच्छी नहीं की, और आज तो उन्होंने फील्डिंग, सबसे बदतरीन फील्डिंग जो है आज इस मैच में दिखाई दी पूरे पीएसएल की। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कैचेस छोड़े हैं आजम खान के, और आजम खान ने जो रन्स बनाए, आजम खान को क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने जहां चौके मारे, छक्के मारे, लेकिन अगर आप किसी को 3 मौके देंगे, रिशाद हुसैन कैचेस छोड़े हैं, मोहम्मद आमिर सीधे कैच छोड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस पीएसएल में ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद था फैसल के मोहम्मद आमिर और 1-2 क्रिकेटर्स के लिए ना मुझे आगे बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि इस लीग का जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें ऐसे क्रिकेटर्स कम ही चलेंगे जो 6-8 महीने टीवी बैठे हैं,
फिर आके बात करें। सर अब आपको ना प्रॉपर क्रिकेटर चाहिए और ये टीमों को भी सबक सीख लेना चाहिए, तीनों को वरना सबक- मार सुने, पड़ेगी तीनों- आपको। अच्छा सुने, तीनों को क्या सबक सीखना चाहिए मुझे बताएं, क्या बच्चे हैं सारे? नहीं, बड़े नाम न उठाना नहीं, छोड़ दें, मेरा ये सबक जल्लाद खान आपके पास मौजूद है ना, भाई मेरा उसको भी खिला सकते मेरा हैं सिर्फ आप। कहने का मतलब है कि बच्चे तो नहीं है ना भाई, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये नए वाले हैं ना, ये बच्चे ही हैं। नहीं, रावलपिंडी मैं पहली दफा आई नहीं, है। मैं आमिर वगैरह की बात कर रहा हूं, हाँ। जैसे आपने बोला ना टीवी जी, पे, जी, जी, भाई जी। बच्चे तो नहीं है, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं, वो यही तो ठीक मसला है, काम चल रहा है ऐसे, तो चला देखिए- रहे हैं। देखिए मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, नहीं फिर चलेगा तो सबक ठीक तो है, फिर दूसरे भी selectors को सीखना पड़ेगा। दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। बात ये होनी चाहिए कि चूंकि आपको ये बात पता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो सादिया प्लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर तो रूल्स अलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट पास में पाकिस्तान के लिए खेले हैं ना, उसमें भी रूल अलाउ होते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की बातों का नोटिस लिया? चाहे वो सही बात करे थे गलत, मैं इससे कतई नजर बात कर रहा हूं, वो टीवी पे आके बात करते कैसे हैं जब वो क्योंकि खेलते भी हैं? एक- आप अच्छा, एक आपके लिए रूल होना चाहिए कि नहीं, ये सही सब बात कह रहे है। हैं। वजह एक मेरी बात ये के है- मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन में आने वाले टूर्नामेंट खेल रहा है, उनसे अर्न कर रहा है, तो सर फिर आप उन पे नहीं जाकर बैठना टीवी चाहिए। बात नहीं तो नहीं कर उसको- सकते। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, और चलो करनी आप- चाहिए, चलो आप पाबंदी बात है। कर रहे हैं ना कि पीसीबी को ये चीजें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो फ्रेंचाइज का ओनर होता है वो डगआउट में कैसे बैठ जाता जाके किसी और Valid लीग, question। सुन लेना, बिल्कुल। किसी और लीग में हुआ है, दुनिया के किसी लीग में होता है? आप ऊपर मुझे बता बैठते दें, ऊपर। एक बिल्कुल ऊपर, यार ऊपर ना बैठे, आप दूर होके बैठ जाए, ठीक है, आप कैसे डगआउट में बैठ सकते हैं? ये वो चीजें हैं जो टीवी में मैच आ रहा है, सिर्फ ओनर्स सब- नहीं बैठते, उनके एहलोयाल भी बैठते सब हैं बैठते भाई। हैं। क्यों बैठते हैं भाई, क्यों बैठते पता हैं? नहीं। टीवी पे मैच आ रहा है, ढकी छुपी चीज तो नहीं होती है। जी। डगआउट पे जब कैमरा ये पैसा पड़ता है, साहब बड़ा हल्का जा रहे हैं, सुने पता ना नहीं, एक मिनट, मौका देना अपना, और सुने सख्ती से। सुने, ऑनर बैठे होता है सब, भाई ऑनर का क्या काम है? आपके प्लेयर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। उसके बाद एक और चीज, अगर ऑनर डगआउट में बैठा हुआ है, कोई प्लेयर बैट्समैन अगर बैटिंग गलत कर रहे हैं या फील्डिंग गंदी हो रही है, मार खा रहा है, 100% ऑनर कोच को बोलेगा यार क्या हो रहा है, 100% कप्तान साथ बैठ बोले ये क्या हो रहा है, ठीक है इसको भेज दे, उसको भेज दे। ओ भाई क्यों? तो ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कह सकता ओनर्स को कि भाई ये ओनर्स क्यों बैठे हुए होते हैं यहाँ पे, ये कोई तरीकेकार ही नहीं है? तो भाई चीजें बहुत हैं, चीजें बहुत हैं। एक चीज और, नसीम शाह 23 साल के हो गए, जी कितनी दफा अनफिट हो जाते हैं वो? 23 साल जब ऐसे। आप 13 दफा तो हो चुके हैं जब वो। भाई जब आपका पांव ऐसे क्रॉस बच जाएगा और उसके बाद आपकी बॉडी सीधी बैट्समैन के पास जाएगी और जब आप बाउंसर करोगे तो भाई आपका सीधा लोड कमर पे ही तो आना हो है, पाएगा। तो आपको इंजरी तो होनी ही होनी है। उसके बाद हम यही बातें करते हैं, 23 साल के हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बात बोल रहा था, जानी नहीं है ना किसी कमर में ना कुछ, आपको जरा सा बोलते हैं बस मारो, उसके बाद सारे अनफिट होकर बैठ जाते हैं। कोटनी वॉश कोच हैं उस कोटनी- टीम के। अच्छा फैसल साहब, तनवीर साहब ने एक बात की, मेरा एक पॉइंट भी है और तनवीर ने उस पर बात नहीं की। लास्ट में ये जो हमारे जो वर्ल्ड कप में और एशिया कप से पहले जब हमारे बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड के लोग पाकिस्तान टीम से मिलने पहुंच जाते हैं, उस पर क्या राय है सर आपकी? नहीं होना चाहिए ना यार, वो भी गलत है। सब गलत है। क्रिकेट खेलना काम है क्रिकेट वालों का। We have hardly 50 minutes with Yes. us, or 50 seconds sorry Yes. with us. कल का मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। आप दोनों की प्रेडिक्शन आ जाए, व्हाट डू यू थिंक? ये पूरा एंड हो रहा है। तकरीबन ओके, आपको पता तो है, अभी लाहौर हम सब भूल कलंदर के और- क्या बताएं sorry। किस वजह से एंड हो रहा है। लाहौर और मुल्तान का मैच। लाहौर कलंदर्स। जनाब तनवीर भाई, तनवीर भाई, लाहौर लाहौर कलंदर्स, लाहौर कलंदर। चले इस बार मैं जा रहा हूँ, मुल्तान। कल कौन कौन जीता था ये तो बता दें। वो बता मैं बता जीता देते है। अरे हैं। भाई लाइए जरा- तो सही, मैं जरा लाइए दोबारा- तो सही, मैं जरा जरा प्रेडिक्शन दोबारा स्कोर confirmation पढ़ता ले तो लूं। चले। लाहौर? और वो जी, लाहौर, लाहौर, देखें, लाहौर। देखें आप ये देखें, ये प्रेडिक्शन इस वक्त है। अबे ये कौन सी प्रेडिक्शन डाल दी भाई, ये ये सारी गलत डाल prediction दी है। है। नहीं, नहीं, ओ भाई बिल्कुल इसके भी 5 हैं। नहीं, वो चलाइए जरा 10 सेकंड्स का नाज़रीन, वो क्लिप बहुत जिसमें ही कल मैंने देखें, इस्लामाबाद यहाँ लिया पे- था। यहाँ पे ना चलाइए वो बेईमानी क्लिप शुरू जरा। हो चुकी अच्छा, है। we don't have a टाइम time, नहीं है but हमारे we will play पास, this. इसलिए या जब धांधली देखें हुई है, नोटिस लिया जाए। हाँ तुम यार देखिए, ये सुन ले, अब ये जितनी धांधली हो रही है ना, ये पिछले 2 टूर्नामेंट में भी हो चुकी थी, लेकिन हमारा हम इसको recheck हमारा करवाएंगे। फैसला ठीक मैंने है। सुन ले मैंने इसलिए अपनी प्रेडिक्शन ऑलरेडी निकलवा के रखी थी भाई, क्योंकि मुझे- सुनो, अंदाजा फैसल, था हम जब मैं सादी की top prediction score पर recheck आऊंगी, करेंगे। सुन तो ले। रोंद भाई हो जानी है। ये जो मसले मसाला ना 2 टूर्नामेंट से पहले हो चुके हैं, जी, जी। ठीक है। हमारे कुछ लोगों ने फैसला ये किया है कि हम चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट जो कोई और जीते, क्योंकि किसी और की तरफ से केक ओके, लाजमी आ चले, जाता ठीक है, है। यहाँ से केक बिल्कुल नहीं ओके आता भाई, है। इसी के साथ हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। आज वक्त बहुत महदूद था, अपना ख्याल रखिए, कल आपसे होगी मुलाकात।
हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करो। तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज स्पोर्ट ऑल डे 137 को सारे भाई फेसबुक पे जाओ, एक बार सर्च मारो और हमारे फेसबुक पेज को सारे भाई सपोर्ट और अपना प्यार दिखाओ। तो दोस्तों हमारे उस पर 10,000 के होने वाले हैं, सारे भाई एक बार प्यार दिखाओ तगड़ा सा, 10,000 हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।